अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से ईरान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले उन्होंने वेनेजुएला में रातों रात कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से गिरफ्तार करवा लिया और वेनेजुएला के तेल पर अपना कब्जा कर डाला। इसके बाद उन्होंने रुख किया ईरान का। हालांकि उनका ये दांव इतना आसान नहीं था। 28 फरवरी को उन्होंने अपने सहयोगी इजरायल के साथ ईरान में धमाकेदार हमले किए, लेकिन ये देश 34वें दिन भी ट्रंप की मुट्ठी में नहीं आया है। अब ट्रंप कभी बातचीत तो कभी भयानक हमलों की धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान ने भी जवाब दिया है कि वो ये सब और नहीं सहने वाला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को जीत चुका है। उसने अब तक ईरान में पहली लाइन के सारे नेताओं को खत्म कर दिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान के पास एक ढंग का लीडर भी नहीं बचा है और उसकी सारी सेनाएं खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध बस खत्म होने ही वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी प्रॉब्लम है वो देखे। जहां तक बात तेल की है तो अमेरिका देने के लिए तैयार है और अगर नहीं लेना है तो हॉर्मुज से जाकर खुद ले ले। तो इस तरह की बयानबाजी आई है ट्रंप की ओर से। ये लापरवाही दर्शाती है कि आपने जिस युद्ध को शुरू किया अब आप उससे अपने पैर खींच रहे हैं और जो परिणाम है वो दुनिया पर थोप रहे हैं, जो कि दुनिया ने शुरू भी नहीं किया। इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के साथ वार्ता कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से इस बात से इनकार किया जा रहा है। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि उन तक संदेश पहुंचे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वार्ता नहीं हो रही। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान झूठ बोल रहा है। ईरान में सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि अब वहां पर कोई चुनी हुई सत्ता काम नहीं कर रही है। सुप्रीम लीडर को गहन सुरक्षा में कहीं रखा गया है, जहां से उनसे संपर्क नहीं हो रहा। इस बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सैन्य इकाई IRGC ने किनारे कर दिया है और सारे महत्वपूर्ण निर्णय वो खुद ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्ध खत्म करने के ऐलान के बाद बुधवार को ईरान ने पूरे दिन अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाकर खाड़ी देशों पर हमले किए। वहीं ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहे हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट छोड़ने का दावा किया। इसके जवाब में इजरायल ने भी लेबनान की सीमा पर जमकर बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि युद्ध से अमेरिका जल्द ही बाहर आने वाला है। उन्होंने साफ किया कि हॉर्मुज उनके युद्धों के लक्ष्यों में शामिल ही नहीं था। ऐसे में जिन देशों का तेल वहां फंसा है वो खुद उसे बाहर लाएं। अमेरिका बिना हॉर्मुज के खुले भी युद्ध खत्म कर सकता है। रूस ने कहा कि वो ईरान से जुड़े संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार क्षेत्र के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि अगर रूस की सेवाओं की जरूरत पड़ी तो वो सैन्य स्थिति को जल्द से जल्द शांति की ओर ले जाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में 24 से 48 घंटों के भीतर हमले का खतरा बताया गया है। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित आतंकी मिलिशिया अमेरिकी नागरिकों और उनसे जुड़े ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इन संभावित हमलों में होटल, एयरपोर्ट, दूतावास, कंपनियां और यूनिवर्सिटी और ऊर्जा से जुड़े जितने भी ठिकाने हैं वो सब शामिल हो सकते हैं। साथ ही अपहरण का भी खतरा बताया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कहा है कि इराक में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिक तुरंत देश छोड़ दें और किसी भी हालत में यात्रा न करें। सुरक्षा हालात इतने खराब हैं कि अमेरिकी दूतावास और एयरबिल स्थित कॉन्सुलेट के पास जाने से भी मना किया गया है, क्योंकि वहां रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार हमलों का खतरा बना हुआ है। इराक सरकार भी इन हमलों को रोक पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में मोस्ट अवेटेड मुद्दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ फंसे हुए देश को एक सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होने का इंतजार करें, हॉर्मुज खुद ही खुल जाएगा और तेल खरीदना है तो अमेरिका से खरीदा जा सकता है। बहरहाल ये मुद्दा फिलहाल काफ़ी लंबा चलने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।